नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका YA2 लर्न किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जाम्बोजी के बारे में। किनके बारे में? जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी जन्म की अगर हम बात करें तो जो इनका जन्म हुआ वो हुआ 1451 ईस्वी में। कब हुआ? 1451 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? पीपासर। और पीपासर यानी कि नागौर। तो नागौर के पीपासर में जाम्बोजी का जन्म हुआ। कब हुआ? 1451 ईस्वी में हुआ। वहीं अगर हम तिथि की बात करें, तिथि को हम इस तरह समझ सकते हैं, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी को जन्म हुआ जाम्बोजी का। वहीं अगर आगे हम बात करें तो जाम्बोजी जिनके बचपन का नाम, जिसे उपनाम भी हम कह सकते हैं, बचपन का नाम, तो बचपन का जो नाम है वो था धनराज। क्या नाम था? धनराज। धनराज जाम्बोजी के बचपन का नाम था। वहीं अगर हम बात करें माता पिता, तो जो माता पिता हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इनके पिता जो थे, पिता का नाम था लोहट। क्या नाम था? लोहट जी पंवार। ठीक है। वहीं अगर माता की बात करें तो जाम्बोजी यानी धनराज की माँ का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। तो हंसाबाई इनकी माँ का नाम था, पिता का नाम था लोहट जी पंवार। तो पंवार गोत्र के राजपूत हुआ करते थे जाम्बोजी। वहीं अगर जाम्बोजी के गुरु की बात करें, तो उनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ इनके गुरु हुआ करते थे। किनके? जाम्बोजी के। जाम्बोजी क्या थे? कम बोला करते थे। जाम्बोजी कम बोला करते थे। तो जाम्बोजी जब कम बोला करते थे इन्हें गूंगा महला कहते थे। क्या कहते थे? गूंगा महला। तो गूंगा महला क्यों कहते थे इन्हें? क्योंकि ये कम बोलते थे। क्या करते थे? कम बोलते थे। तो इसीलिए जाम्बोजी को क्या कहते थे? गूंगा महला कहते थे। तो जाम्बोजी जिन्हें गूंगा महला कहते थे। ठीक है। तो एक बार अब जाम्बोजी को देख लेते हैं फिर से। जन्म हुआ 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ। ठीक है। वहीं बचपन का नाम हमने धनराज देखा, पिता लोहट जी पंवार, माता हंसाबाई। वहीं कम बोलने के कारण गूंगा महला कहते थे। जाम्बोजी जो कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हुआ करते थे। जाम्बोजी जो कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो जाम्बोजी द्वारा ही विश्नोई संप्रदाय को जन्म दिया गया। अब विश्नोई संप्रदाय क्या है तो उसकी थोड़ा सा हम बात करें तो जाम्बोजी द्वारा क्या है कि समराथल बीकानेर के समराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो बीकानेर के समराथल में इनके द्वारा कुछ उपदेश दिए गए और उपदेश में 29 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? 29 नियम दिए गए। और इस 29 नियम को फॉलो करने वाले, मानने वाले, इन 29 नियम को मानने वाले विश्नोई कहलाए। क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। क्या कहलाए भाई? विश्नोई कहलाए। इन 29 नियमों को 20 + 9 यानी 29 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। और जाम्बोजी के अधिकांश जो भक्त हुआ करते थे वो जाट समुदाय के हुआ करते थे। कौन से समुदाय के हुआ करते थे? जाट समुदाय के हुआ करते थे। और उन्हें 29 नियम को मानने वाले विश्नोई कहलाए। तो 29 नियम कैसे थे? 29 नियम जैसे कि प्रकृति से व्यक्ति जुड़ा रहे, यानी कि प्रकृति से व्यक्ति जुड़े रहे, यानी जो विश्नोई थे वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं आज भी। ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो नियम दिए गए उनमें सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना। ठीक है। उन जानवरों के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना। ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें जो कि नियम के रूप में दी गई जाम्बोजी द्वारा, इनको मानने वाले विश्नोई कहलाए। और इन्हीं जाम्बोजी द्वारा जो ये नियम दिए गए, इन नियमों का उल्लेख मिलता है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में। तो जाम्बोजी द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, तो उन पुस्तकों को हम देख लेते हैं। जाम्बोजी द्वारा पुस्तकें लिखी गई तो उन पुस्तकों को हम इस तरह देख लेते हैं, जैसे कि जम्बवाणी। ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो जाम्ब सागर। ठीक है।
वहीं आगे हम बात करें तो जाम्ब संहिता, जाम्ब संहिता, ठीक है। वहीं एक पुस्तक और थी विश्नोई धर्म प्रकाश, क्या, विश्नोई धर्म प्रकाश। और जैसा कि हमने मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा था अमृता देवी, तो अमृता देवी विश्नोई, तो इस तरीके से विश्नोई 29 नियम को मानने वाले क्या कहलाए, विश्नोई कहलाए। और इन जो ये उपदेश जो थे उन उपदेशों को इन पुस्तकों में विस्तार रूप से बताया गया है। जाम्बवाणी, जाम सागर, जाम्ब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, ये पुस्तक है जो कि इनके समकालीन है। किनके समकालीन, जाम्बोजी के समकालीन है। जाम्बोजी जिन्होंने अपना जो कर्मस्थली बनाई, वो कर्मस्थली हम यहाँ देख लेते हैं। कर्मस्थली, तो जाम्बोजी की जो कर्मस्थली रही, जाम्बोजी की जो कर्मस्थली रही, वो कर्मस्थली थी मुकाम में इनकी कर्मस्थली, जो कि कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। और वहीं पर अगर आगे हम बात करें तो इसी मुकाम स्थान पर इन्होंने अपना समाधि ली। हम कह सकते हैं कि समाधि ली। और समाधि कब ली, 1526 ईस्वी में ली। और कहाँ ली, मुकाम बीकानेर में ली। इन्होंने, किन्होंने, जाम्बोजी ने समाधि ली, कर्मस्थली मुकाम बीकानेर में 1526 ईस्वी को ली। वही अगर आगे हम बात करें तो विश्नोई संप्रदाय में मृत्यु के बाद शवों को अंतिम संस्कार ना कर उन्हें क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो ये बात आप लिख लेंगे, विश्नोई संप्रदाय में शवों को दफनाया जाता है। क्या, दफनाया जाता है। किन्हें, विश्नोई संप्रदाय में शवों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो ये जो जाम्बोजी थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन हुआ करते थे। किनके समकालीन थे ये, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब जैसा कि नियमों की हमने बात की तो एक नियम ये भी था कि जानवरों की हत्या ना करें, जानवरों के साथ हिंसक व्यवहार ना करें। हमने ये बात देखी। तो सिकंदर लोदी इनसे इतने प्रभावित हुए, इनके नियमों से इतने इंप्रेस हुए कि सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र में गौहत्या पर पाबंद लगा दिया। सिकंदर लोदी ने गौहत्या पर पाबंद लगाया, ठीक है, जो कि किसके समकालीन थे, जाम्बोजी के समकालीन। हम कह सकते जाम्बोजी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिनके द्वारा गौहत्या पर पाबंद लगाया गया। जाम्बोजी हमेशा अपने उपदेशों में ये कहते थे कि विष्णु भगवान की भक्ति करें। यानी कुछ लोग जो विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वो इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। क्या मानते थे, विष्णु का अवतार मानते हैं। कौन मानते हैं, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, हम समझ चुके हैं कि विष्णुई संप्रदाय के लोग जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते थे। और जाम्बोजी हमेशा अपने भक्तों को विष्णु की भक्ति करने के लिए कहा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाम्बोजी को डिस्कस किया, जाम्बोजी के बारे में पढ़ा। तो जाम्बोजी जो विष्णु का अवतार मानते हैं विष्णुई संप्रदाय के लोग, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो जाम्बोजी जिन्होंने क्या किया कि समराथल बीकानेर में 29 नियम दिए और 29 नियम को मानने वाले विश्नोई कहलाए। क्या कहलाए, विश्नोई कहलाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जाम्बोजी हुआ करते थे, ठीक है। जाम्बोजी ने अपने क्रमस्थली मुकाम बीकानेर को बनाया। 1526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली। समाधि कहाँ ली, मुकाम बीकानेर अपने क्रमस्थली में ली। और विश्नोई संप्रदाय में एक मान्यता है कि वो शवों को दफनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके जो उपदेश दिए गए, इनका जिक्र जो मिलता है वो मिलता है जम्बवाणी, जाम्ब सागर, जाम्ब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश जैसे ग्रंथों में। वही सिकंदर लोदी ने क्या किया कि हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी जो कि जाम्बोजी के इन नियमों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उस बीकानेर क्षेत्र में पाबंद लगा दिया गौहत्या पर। किस पर, गौहत्या पर। आगे हम बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। किनके बारे में, जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी जो भी प्रमुख लोक संत रहे राजस्थान के, जसनाथ जी। तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ तो वो जन्म हुआ 1400 ईस्वी में। और हुआ कहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इनका जन्म हुआ कत्रियासर बीकानेर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, कत्रियासर बीकानेर में हुआ। वहीं अगर हम बात करें इनके माता पिता की,
माता पिता की अगर हम बात करें तो इनके जो पिता थे उनका नाम था हमीर जाट। वहीं अगर माता की बात करें तो माता थी रूपा दे। कौन थी? रूपा दे। तो इस तरीके से पिता हमीर जाट, माता रूपा दे, यानी जाट समुदाय से हुआ करते थे जसनाथ जी। ठीक है। वही अगर हम बात करें आगे तो जसनाथ जी जिन्होंने क्या है कि या हम कह सकते हैं इन्हें योग गुरु भी कहते थे। क्या कहते थे? योग गुरु। तो जसनाथ जी को योग गुरु कहते थे। क्या कहते थे? योग गुरु। ठीक है। जसनाथ जी जो कि जिनका जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर के कतरियासर में हुआ, 1482 ईस्वी में हुआ। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि बनाई, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जसनाथ जी राजस्थान के सबसे कम उम्र के, हम यहाँ लिख लेते हैं, राजस्थान के सबसे के संत थे। सबसे कम उम्र के संत थे। कौन? जसनाथ जी। और जसनाथ जी जिन्होंने गोरखमालिया, ये स्थान भी बीकानेर में ही पड़ता है, गोरखमालिया नामक स्थान पर क्या किया इन्होंने? 12 वर्ष भक्ति की, 12 वर्ष साधना की। तो इस तरीके से हमने बात की, जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में, पिता हमीर जाट, माता रूपा दे हुआ करती थी। योग गुरु ने कहते थे, राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत भी हुआ करते थे। कौन? जसनाथ जी। गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष इन्होंने साधना की। किन्होंने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी जो कि जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बताए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जसनाथ संप्रदाय की जो शुरुआत की वो किनके द्वारा की गई? जसनाथ जी द्वारा की गई। और इस जसनाथ संप्रदाय के बारे में कुछ और हम महत्वपूर्ण बातें करें तो हमने बात की थी जसनाथ जी द्वारा भक्ति की गई 12 वर्ष। तो उसके बाद इन्होंने उपदेश दिए। क्या दिए? उपदेश दिए। इन उपदेश में 36 नियम दिए। क्या दिए? 36 नियम दिए। हम अगर सीधी तरीके से समझे तो 36 नियम दिए, और जो 36 नियम को फॉलो करेगा वो जसनाती संप्रदाय का सदस्य बन जाता है। इन 36 नियम को फॉलो करने वाला व्यक्ति या इन्हें अनुगमन करने वाला व्यक्ति। तो इस तरीके से सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथों में दिए हुए हैं। कौन से ग्रंथों में? ये सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथों में ये 36 नियम दिए गए। क्या दिए गए? 36 नियम वहीं पर आज भी सुरक्षित हैं। हम आप इन्हें जान सकते हैं। इन 36 नियमों को सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथों में जसनाथ जी द्वारा दिए गए 36 नियमों को सुरक्षित रखा गया है। कौन से ग्रंथों में? सिंबुदड़ा, ये सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथों में। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात की थी 1482 में इनका जन्म हुआ, वहीं अगर हम बात करें आगे दिन की मृत्यु को लेकर, तो इन्होंने क्या किया कि जसनाथ जी ने समाधि ली। कहाँ ली? जो इनका जन्म स्थान था कतरियासर में 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1506 ईस्वी में। और अगर तिथि की बात पूछ ले हमसे, तिथि पूछ ले कभी, तिथि की अगर हम बात करें और कभी तिथि पूछ ले हमसे, तो हमें ध्यान रखना है आश्विन शुक्ला सप्तमी। समाधि ली गई आश्विन शुक्ल सप्तमी को, और इसी आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की जब इन्होंने गोरखमालिया में साधना की थी। कतरियासर बीकानेर है, यहीं पर क्या है कि मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। और मेला लगता है प्रतिवर्ष। अब प्रतिवर्ष मेला 3 बार लगता है, ध्यान रखना है आपको, 3 बार प्रतिवर्ष मेला लगता है। वो किस तरीके से? तो पहला जो मेला लगता है वो हम ये इसी समय जब इन्होंने समाधि ली थी तो वो वही तिथि को इनका मेला लगता है। पहला तो आश्विन
शुक्ला सप्तमी, तो पहला मेला लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है माघ शुक्ला सप्तमी को। दूसरा मेला कब लगता है? माघ शुक्ला सप्तमी को। वहीं अगर हम बात करें तीसरे मेले की, जो तीसरा मेला जो लगता है वो तीसरा मेला लगता है चैत्र शुक्ला सप्तमी को। यहाँ तीसरा मेला वर्ष में 3 बार मेला लगता है। किनका? जसनाथ जी का। कहाँ लगता है? कतियार सर बीकानेर में, आश्विन शुक्ला सप्तमी को, माघ शुक्ला सप्तमी को, चैत्र शुक्ला सप्तमी को। तो इस तरीके से हम जसनाथ जी के बारे में बात कर रहे थे। अब जसनाथ जी की जब समाधि हो गई, समाधि इनके द्वारा ली गई, उसके बाद में जसनाथी संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो शाखा थी वो शाखा 2 भागों में विभक्त हो गई। तो एक तो हुए जसनाती जाट, क्या? जसनाती जाट, और वहीं जो दूसरी जो थी वो थी सिद्ध। एक तो जसनाती जाट, वही दूसरी की अगर हम बात करें तो होती सिद्ध। तो 2 शाखाओं में विभाजित हो गई जसनाथ जी की समाधि के बाद में। तो जसनाथ जी की समाधि के बाद में जसनाथ संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया, एक जसनाती जाट, दूसरा सिद्ध जाट। अब जो जसनाती जो जाट थे, जसनाती जाट क्या करते थे? सर पर, मतलब इस संप्रदाय को जो मानने वाले जो शाखा जो थी जसनाती जाट शाखा, इसके जो संत होते हैं वो सिर पर भगवा पगड़ी, सिर पर भगवा पगड़ी, और उसके अलावा काले ऊन का धागा गले में पहनते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी जान चुके हैं जसनाती जाट जो शाखा थी, इसके जो संत होते हैं वो सिर पर भगवा पगड़ी पहनते हैं। दूसरा काले रंग का ऊन का जो धागा जिसमें 3 गांठ लगी रहती, काले रंग की ऊन का धागा जिस पर 3 गांठ लगी रहती, उसे अपने गले में पहनते कौन? जसनाती जाट। जबकि सिद्ध जो होते हैं वो सामान्य रूप से रहते हैं। क्या से रहते हैं? सामान्य रूप से संप्रदाय का प्रचार करते हैं। तो यहाँ हमने ये बात भी जान ली। ठीक, जसनाथ जी थे, जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। उपदेश दिए इन्होंने 36, यानी उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश में 36 नियम दिए, और 36 नियम सिम्बुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथों में आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने समाधि ली 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ला सप्तमी को। कहाँ ली? बीकानेर के कतरियासर में ली। और वहीं वर्ष में 3 बार मेला लगता है, आश्विन शुक्ला सप्तमी को, माघ शुक्ला सप्तमी को और चैत्र शुक्ला सप्तमी को। वर्ष में 3 बार मेला लगता है। किनका? जसनाथ जी का मेला लगता है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इनकी समाधि के बाद में ये जसनाथ संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक जसनाती जाट, दूसरा सिद्ध नाम से कहलाने लगा। तो जसनाती जो जाट जो संत होते हैं वो सिर पर भगवा पगड़ी और काले रंग की ऊन का धागा गले में पहनते हैं। वही सिद्ध जो शाखा के जो लोग हैं वो संत जो हैं वो क्या करते हैं? सामान्य रूप से प्रचार करते हैं अपने जसनाती संप्रदाय का। तो इस तरीके से जसनाथ जी के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। आगे हम बात करते हैं हमें संत पीपा जी के बारे में। तो अगले संत हमारे हैं संत पीपा जी। ठीक है, संत पीपा जी का जन्म जो हुआ वो हुआ चैत्र पूर्णिमा को। समय की पूर्णतः जानकारी ले तो 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब जन्म हुआ कहाँ? तो जन्म हुआ गागरोन में। कहाँ हुआ? गागरोन में। कब हुआ? चैत्र पूर्णिमा तिथि के अनुसार। समय की पूर्ण जानकारी ले तो 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किनका? संत पीपा जी। संत पीपा जी जिनके अगर माता पिता का नाम की अगर हम बात करें तो संत पीपा जी की जो माता हैं, तो माता का नाम तो है लक्ष्मीवती। ये तो इनकी माता। कौन है? माता थी। वही अगर पिता की बात करें तो पिता थे कड़वाराम। कौन थे? कड़वाराम पिता इनके हुआ करते थे, और ये थे पिता हुआ करते थे कड़वाराम। अगर आगे हम बात करें तो इनके जो गुरु हुआ करते थे, तो इनके गुरु हुआ करते थे रामानंद जी। कौन हुआ करते थे गुरु?
रामानंद जी इनके गुरु हुआ करते थे। वही अगर आगे हम बात करें तो संत पीपा जी जो कि निर्गुण संत हुआ करते थे। कौन से संत हुआ करते थे? निर्गुण संत हुआ करते थे। निर्गुण संत हुआ करते थे कौन? संत पीपा जी। तो वहीं अगर आगे हम बात करें तो जो संत पीपा जी जो हैं ये दर्जी समुदाय के संत हुआ करते थे। दर्जी, और अगर हम थोड़ा सा और समझे तो दर्जी समुदाय इन्हें आराध्य देव मानता है। क्या मानता है? आराध्य देव मानता है। कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। और वहीं अगर हम और आगे बात करें तो दर्जी समुदाय से ही ये संबंधित हुआ करते थे। संत पीपा जी हैं, ये क्या करते थे? ये भी दर्जी का काम किया करते थे। ठीक है, तो इसी कारण दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। तो जो बाड़मेर है, तो बाड़मेर के समदड़ी, तो बाड़मेर के समदड़ी में ये क्या करते थे? दर्जी का कार्य किया करते थे। दर्जी का कार्य करते थे। किनका कार्य करते थे? दर्जी का कार्य किया करते थे। वहीं अगर आगे हम बात करें, पीपा जी है, संत पीपा जी की गुफा भी है। तो पीपा जी की गुफा, तो संत पीपा जी की गुफा ये आपको टोंक जिले में मिलेगी। तो ये कहाँ है? टोंक में। और टोंक में भी कहाँ है? टोडा। हम पूरा लिख लेते हैं, टोंक के टोडा राइसिंग में स्थित है। क्या? संत पीपा जी की गुफा। तो हमने ये बात भी जान ली। वहीं अगर हम बात करें, हमसे पूछा जाए कि पीपा जी की छतरी, तो जो संत पीपा जी की जो छतरी है वो है गागरोन में स्थित है। कहाँ है? गागरोन में स्थित है संत पीपा जी की छतरी। कहाँ स्थित है? ये गागरोन में स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा जी की छतरी स्थित। वहीं अगर हम थोड़ा सा और जाने तो संत पीपा जी की, एक बार तो हमने जान लिया कि दर्जी का ये कार्य किया करते थे। वहीं इन्होंने क्या किया था कि फिरोज तुगलक ने एक बार गायें बंदी बना ली थी। तो उन गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने फिरोज तुगलक से क्या किया? युद्ध किया था। तो ये बात भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि फिरोज तुगलक से युद्ध कर गायों को बंदी मुक्त करवाया। किन्होंने करवाया बंदी मुक्त? संत पीपा जी ने करवाया। जो फिरोज शाह तुगलक ने बंदी बना ली थी उससे युद्ध करके बंदी मुक्त करवाया गायों को। किनके द्वारा करवाया गया? संत पीपा जी के द्वारा करवाया गया। जो बाड़मेर का जो समदड़ी है, समदड़ी में, बाड़मेर के समदड़ी में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है भाई? मेला लगता है। तो ये बात भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि संत पीपा जी की गुफा कहाँ है, छतरी कहाँ है और मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो हम संत पीपा जी को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। संत पीपा जी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ। अगर पूर्णतः जाने तो 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और गागरोन में हुआ। कहाँ हुआ? गागरोन में हुआ। झालावाड़ गागरोन में हुआ। वहीं अगर आगे हम बात करें तो उनके माता लक्ष्मीवती थी, पिता कड़वा राम थे। कौन थे? कड़वा राम थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो छतरी जो थी वो कहाँ थी? इनकी गागनौर में स्थित है। ठीक है, इनके गुरु रामानंद जी हुआ करते थे। ठीक है, ये निर्गुण संप्रदाय या नाम कसम निर्गुण संत हुआ करते थे। कौन? संत पीपा जी। दर्जी समुदाय के आराध्य देव होते हैं कौन? संत पीपा जी। वहीं अगर हम बात करें तो बाड़मेर के समदड़ी में ये क्या करते थे? दर्जी का कार्य किया करते थे। वही समदड़ी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उनका मेला लगता है। संत पीपा जी की जो गुफा है वो कहाँ पर है? टोंक के टोडा में है। वहीं अगर हमने छतरी की पूछी जाए तो छतरी कहाँ है? गागरोन में स्थित है। वहीं अगर गुफा की बात करें तो कहाँ स्थित है? टोंक के टोडा में स्थित। वहीं अगर आगे हम बात करें तो फिरोज तुगलक से इन्होंने युद्ध किया और बंदी की गई गायों को बंदी मुक्त करवाया। किनके द्वारा कराया गया युद्ध? ये संत पीपा जी द्वारा किया गया। तो इस तरीके से हमने संत पीपा जी के बारे में बात की। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।